Hi, this is Ranjit. I'm a master trainer, KPIs and Performance Management System coach. आज हमने एक ऐसे गेस्ट को दावत दी है, अशर सईद साहब। अशर सईद साहब एक ऑर्गेनाइजेशन में चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर है। रियली थैंक यू कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ आपको देख के। Thank you very much, Ranjit, and thank you for inviting to this very popular show, I must say, especially when it comes to the corporate world. Sir. Currently, मैं अलकरम स्टूडियो के साथ मुंसलिक हूँ अलकरम को कौन नहीं जानता सर? और मुझसे ज्यादा बेहतर कौन नहीं जानता। मैं जब सेल लगता है या कुछ नई चीज आती है, मेरी बीवी पहले मेरा कार्ड स्वाइप करती है, तो पता है सर अलकरम मुझे। बिल्कुल ऐसे I started off my real career from banking industry and I was a banker for all intents and purposes for first 9 years of my career. और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा एचआर का जो आपके हाथों से आपकी आंखों से ना गुजरा हो। आपने टैलेंट एक्विजिशन भी देखा होगा, टैलेंट मैनेजमेंट भी देखा होगा। इन तमाम फंक्शंस को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है, क्या अभी भी एचआर ऑपरेशंस में डूबा हुआ है? HR बिलखुसूस हमारे मुल्क में अभी तक ऑपरेशंस में ही फंसा हुआ है। और ऑपरेशन करके कहता है देखा कैसे कर लिया, कैसे डॉक्यूमेंट बना, कैसे ईमेल कर दी मैंने, कैसे टाइम पे तनख्वाह दे दी और कैसे वो डिसिप्लिनरी मैटर रिजॉल्व कर दिया। और मैं जब भी डिफरेंट किस्म के एचआर से, जैसे आप है, मैं जब बाकी लोगों से बात करता हूँ, हम हमेशा प्रोसेसेस कंप्लायंसेस की बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जिन इंसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन है, एंगेजमेंट है, वहाँ क्यों नहीं पहुंच पाते? पता है एक एचआर के इसी शो में, और जिस वक्त मैं काम भी करता था, उन्होंने पता है क्या कहा? अरे बात सुन, एचआर ऑपरेशन सब कुछ है, बाकी सब कॉस्मेटिक फंक्शंस हैं। हाय, दिस इज रंजीत। आई एम अ मास्टर ट्रेनर, KPIs एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कोच। आज हमने एक ऐसे गेस्ट को दावत दी है जिनका तारुफ मैं नहीं कराऊंगा, वो खुद कराएंगे। ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी इन द इंडस्ट्री ऑफ HR. ही इज नन देन ओनली मिस्टर अशर सईद साहब। अशर सईद साहब एक ऑर्गेनाइजेशन में चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर है और बड़ा पावरफुल काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम उनसे सुने कि उन्होंने कितनी इंडस्ट्रीज में काम किया। इनका एक एम है कि जो आने वाले पोटेंशियल HR के लोग हैं, उनकी मैं हेल्प करूं, उनकी गाइडेंस करूं, या जो करंट एग्जिस्टिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं, उनको मेरे तजर्बे से क्या हेल्प मिल सकती है वो मैं बताऊं। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू बी द पार्ट ऑफ द रंजीत कुमार शो पॉडकास्ट। सर, सबसे पहले रियली थैंक यू कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ आपको देख के। मैं चाहूँगा थोड़ा आप अपने बारे में बताएं जी। Thank you very much, Ranjit, and thank you for inviting to this very popular show, I must say, especially when it comes to the corporate world. Sir. So, thank you for the very generous introduction. Sir. But my journey actually has been of sorts, as they say, जबरदस्त। and I have worked across 10 industries, My words। across 4 countries, हाँ। and it has been a very enriching, very fulfilling journey so far. तो इस आज करंटली मैं अलकरम स्टूडियो के साथ मुंसलिक हूँ अलकरम को कौन नहीं जानता सर? और मुझसे ज्यादा बेहतर कौन नहीं जानता। मैं जब सेल लगता है या कुछ नई चीज आती है, मेरी बीवी पहले मेरा कार्ड स्वाइप करती है, तो पता है सर अलकरम मुझे। बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अलकरम। और मैं आपको बड़ा रिगरसली फॉलो करता हूँ। आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बाद मैंने जानना शुरू किया, और उसके बाद जब आप रिटेल इंडस्ट्री में गए और अलकरम में, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जो आपका ज़बरदस्त किस्म का करियर है, पहली जॉब से लेकर अब तक आपने कौन सी इंडस्ट्री में आप गए, और जो चैलेंजेस थे उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री एक बार पता चल जाए फिर हम आपसे डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग करियर प्रोग्रेशन है, बट जस्ट टू कीप इट वेरी प्रिसाइज एंड शॉर्ट, आई स्टार्टेड ऑफ माई रियल करियर from banking industry and I was a banker for all intents and purposes for first 9 years of my career. उसमें क्या क्या देखा बैंक के अंदर? में मैंने एक ही शोबे में काम किया बैंक में, जिसको कहते हैं क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट। जबरदस्त। क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट में 9 साल बिताने के बाद then I got an opportunity based on my own interest and I moved towards training and development. जबरदस्त। And that was my introduction and advent into HR because training and development is an integral part of HR. Absolutely। वहाँ से मेरे HR के सफ़र का आगाज़ हुआ, और अब जहाँ मैं आगे बढ़ता गया, जिन इदारों में और जिन इंडस्ट्रीज़ में, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम किया। I've been very fortunate to work not only for banking but also for FMCG, Excellent। cement, sugar, automobile, now fertilizer, Fertilizer, and now I'm in retail.
तो रफली अराउंड 9 to 10 इंडस्ट्रीज में मुझे काम करने का मौका मिला, जो मेरे ख्याल से। और सबसे एक्साइटिंग आपका जर्नी कहाँ गुजरा बैंक के अलावा सर? बैंक के अलावा मेरा बहुत एक्साइटिंग टाइम एफएमसीजी में गुजरा और अब रिटेल में गुजर रहा है, जो मैं समझता हूँ बहुत ही एक्साइटिंग है, सही। बिकॉज बहुत फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा एचआर का जो आपके हाथों से, आपकी आंखों से ना गुजरा हो। आपने टैलेंट एक्विजिशन भी देखा होगा, टैलेंट मैनेजमेंट भी देखा होगा। इन तमाम फंक्शंस को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है, क्या अभी भी एचआर ऑपरेशंस में डूबा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है? अगर नहीं निकल रहा, उसमें अशर साहब का क्या कमेंट होगा? मैं चाहूंगा अशर साहब की जुबानी से। एचआर बिलखुसूस हमारे मुल्क में अभी तक ऑपरेशंस में ही फंसा हुआ है। और ऑपरेशन करके कहता है देखा कैसे कर लिया, कैसे डॉक्यूमेंट बना, कैसे ईमेल कर दी मैंने, कैसे टाइम पे तनख्वाह दे दी और कैसे वो डिसिप्लिनरी मैटर रिजॉल्व कर दिया। तो एचआर अभी तक वहीं पर है, लेकिन एचआर का जो कलीदी रोल है, जो किरदार है, इट्स बेसिकली चेंजिंग पीपल्स लाइफ। और एचआर में जिस शोबे का नाम बहुत लिया जाता है, अगेन बहुत फैशनेबल है, ओडी इज अबाउट चेंजिंग पीपल, it's about creating a difference, it's about getting them to work and make them more productive, more efficient। तो ये काम ओडी का है, लेकिन ये काम बदकिस्मती से लोगों से इंटरेक्शन का, सबसे ज्यादा जो एचआर में काम होना चाहिए वो पीपल इंटरेक्शन है। और मेरे नजदीक सबसे कम ये होता है, प्रोसेसेस में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। और मैं जब भी डिफरेंट किस्म के एचआर से, जैसे आप है, मैं जब बाकी लोगों से बात करता हूँ, अच्छा मैंने देखा है वो आईआर ईआर के दायरे में रहते हुए कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स की बात करेंगे, पेरोल की बात करेंगे, और यार इस पे ये क्लॉज लगता है, ये लॉ लगता है। मैंने कहा यार हम हमेशा प्रोसेसेस कंप्लायंसेस की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जिन इंसानों के लिए हम काम कर रहे हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है, एंगेजमेंट है, वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाते? पता है एक एचआर के इसी शो में, और जिस वक्त मैं काम भी करता था, उन्होंने पता है क्या कहा? अबे बात सुन, एचआर ऑपरेशन सब कुछ है, बाकी सब कॉस्मेटिक फंक्शंस हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है कि यार पीपल एंगेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, पीपल इंटरेक्शन ये कॉस्मेटिक्स नहीं है, दीज आर द लिटरली इंटीग्रल पार्ट। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जब तक हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, we cannot help them in realizing their potential, and that remains the cornerstone of HR। वो मैं तो अब क्या इसकी तफसील बयान कर सकूंगा। अकबर इलाहाबादी ने बड़े ज़मानों पहले, 100 साल पहले कहा था कि कोर्स तो फ़कत लफ्ज़ सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। तो आदमी बनाने का काम तो पीपल इंटरेक्शन के बगैर हो नहीं सकता। उस्ताद जो कुछ करता है शागिर्द के साथ, एचआर ने वही लोगों की पोटेंशियल रियलाइज़ करने के लिए उनको मोटिवेट करना है, इंगेज करना है, कोच करना है, उनको गाइड करना है, हैंड होल्डिंग करनी है। तो ये ऑपरेशन से तो नहीं हो सकता। ऑपरेशन से तो नहीं हो सकता जब तक हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। पता कब चलेगा? कोर्स तो सिर्फ लफ्ज़ सिखाते हैं, और मैं समझता हूँ आदमी से जो इंटरेक्ट करेगा क्या ज़बरदस्त सीखेगा। तो अगले लम्हे हम आपसे एक बड़ी पावरफुल बात करेंगे, जो आपने ऑफलाइन भी बात की, कि हम तारीफ़ करते वक्त, रिकग्नाइज करते वक्त बहुत कतराते हैं, बस बुराई का पता लग जाए तो सफ़े के सफ़े हम काले कर देते हैं। Thank you very much. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.